गोवा के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हिंदू लोगों ने, सनातनी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के, दिल खोल के की। अब जब राम मंदिर में घोटाले की, चढ़ावा चोरी की बातें सामने आ रही हैं, तो गोवा के सभी सनातनी इस बात को सुन के, जो बातें सामने आ रही हैं, भगवान राम का हार चोरी हो गया, भगवान राम की पादुका चोरी हो गई, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी हो गए। किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी वो चोरी हो गई, किसी ने चांदी के दिए दिए थे वो चोरी हो गए, 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया, पता नहीं क्या क्या। जितना रोज सामने, जितनी बातें सामने आ रही हैं, उससे और ज्यादा लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई, जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीन को अरबों रुपए इकट्ठे किए इन लोगों ने। और जिस तरह से इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया, उनके पास जमीन थी, उन्होंने जमीन, इनकी पार्टी के किसी जमीन 2 करोड़ रुपए में इनके किसी नेता को बेची, इनकी पार्टी के, और 10 मिनट के अंदर उस नेता ने वो जमीन टेम्पल 18 करोड़ रुपए में बेच दी इन 10 मिनट्स। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की हो गई। लोगों ने चंदा दिया था मंदिर के निर्माण के लिए, वो 16 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर लिए गए। और ये फ्रंट पेज पे अखबारों के अंदर उन दिनों में छपा। इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन टेम्पल ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी, इसी तरह से 9 करोड़ की एक जमीन 55 करोड़ में खरीदी। तो इस तरह से 14 करोड़ की जमीनों को 1 रुपए की जमीन को 10 रुपए में खरीद के इन्होंने आपके द्वारा दिए गए राम मंदिर निर्माण के चंदे को साइफन ऑफ किया। फिर जब मंदिर बनने लगा, 42% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40 के अंदर होता है, जिस तरह से इन्होंने भगवान को धोखा दिया है। और अब निकल के आ रहा है कि किस तरह से चढ़ावे की चला। 40 दिन में 70 बार चोरी होने के फुटेज के अंदर एविडेंस सामने आए, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी इन लोगों ने। तो चोरी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पता नहीं कितनी चोरी हुई है। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, हर हिंदू के मन में है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब से यह मामला सामने आया, पूरा मामला दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, सबूतों को हटाने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाने की, पूरे के पूरे मामले को लीपापोती करने की जा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनल के ऊपर जो कहते हैं नहीं, मोदी जी सजा दिलाएंगे, मोदी जी बड़े बड़े लोगों को सजा, किसी को बख्शेंगे नहीं मोदी जी को। वो कह रहे हैं मोदी जी को पता नहीं था, अभी तक पता नहीं था, मोदी जी को सब पता था। मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, ना आदमी है, मोदी जी ने पिक कर करके, चूज कर करके अपने आदमियों को ट्रस्ट में रखा। मोदी जी ने चंपत राय को इस मंदिर का सर्वे सर्वा बनाया, सारी पावर उसके पास थी, सारा मैनेजमेंट चंपत राय के पास था, चूज करके वहां पे बिठाया। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था, पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बिकी, सारे अखबारों में छपा, मोदी जी को पता नहीं था। 14 करोड़ की जमीन में और सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, मोदी जी को पता नहीं था। कंस्ट्रक्शन के अंदर इतनी चोरी हो गई, 200 किलो की ईंट, चांदी की ईंटें गायब हो गई,
भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब हो गए। मोदी जी को पता नहीं। इनके अंदर सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला। 8 महीने के सीसीटीवी। उस ट्रस्ट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी है, उसने भी मोदी जी को कुछ नहीं बताया।